आज मैं 8वां क्लास 9वां 10वां 11वां 12वां ग्रेजुएशन के बच्चों से मुखातब हो रहा हूँ। यानी मज़कूरा कोई भी क्लास हो, उस क्लास के बच्चे इस से फ़ायदा उठा सकते हैं। हत्ता कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे डीएलएड है, डीएलएड इंट्रेंस है, इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सारे बच्चों को ये कवायद से बेहद फ़ायदा होगा। और ये कवायद मालूमात के एतबार से भी मुफीद है और क्लास के एतबार से भी मुफीद है। इसलिए इस कवायद से 8वां क्लास 9वां क्लास 10वां 11वां 12वां डीएलएड इंट्रेंस और ग्रेजुएशन बीए के बच्चे फ़ायदा इससे हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश उन सारे बच्चों से है जो इस क्लासेस में हैं, वो इस कवायद को पढ़ कर के इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं उनके लिए ये एक नया बाब, नए साल में एक नए बाब का मैं शुरुआत इब्तिदा कर रहा हूँ, जिसका नाम है कवायद। और कवायद किसी क्लास के लिए ख़ास नहीं होता है। कवायद एक आम सी चीज़ है। किसी ज़बान की मजबूती के लिए कवायद का जानना ज़रूरी होता है। इसलिए उर्दू दां तबका और उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग, उर्दू से शौक़ रखने वाले लोग, उर्दू पढ़ने वाले लोग हमारे इस कवायद से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मुलाहिज़ा कीजिए, कवायद की तारीफ़ मैंने पहले लिखी है। कवायद, जिसको अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं। कवायद किसी ज़बान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीक़े और कायदा को कवायद कहा जाता है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्मे हिज्जा, इल्मे हिज्जा को अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार हिंदी में। इल्मे सर्फ, एटिमोलॉजी शब्द विचार। इल्मे नहव, वाक्य विचार सिंटेक्स। इल्मे उरूज़, प्रोसोडी छंद विचार। इल्मे बलागत, डायोसोडी चिन्ह विचार। इल्मे हिज्जा की तारीफ़ होती है। उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें हरूफ तहज्जी के मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम कराई जाती है। हरूफ के हरकत व सकनात, मखरज और इराब वग़ैरह की जानकारी शामिल होती है। अलिफ से लेके ये तक जो उर्दू में हरूफ हैं, अलिफ बे ते से वग़ैरह ये तक, इनको हरूफ तो कहते ही हैं, लेकिन ये जान लीजिए इनको हरूफ में इनका स्पेशल नाम है हरूफ तहज्जी, जो हिज्जे करके हरफ से हरफ को मिला करके लफ्ज़ बनाया जाता है। तो इसमें इल्मे हिज्जा में इन हरूफ के मुतालिक जानकारी हासिल की जाती है और हरूफ के हरकत व सकनात, मखरज कौन हरफ कहाँ से निकलेगा और इराब वग़ैरह की जानकारी शामिल होती है। ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह जो है इसी इल्म में बता दिए जाते हैं और इसी इल्म में मालूम हुआ करते हैं। तो ये इल्म हिज्जा हुआ। और उसके बाद है इल्म सर्फ़। वह इल्म है जिसमें लफ्ज़ों और कलमों की साख्त से बहस की जाती है। लफ्ज़ इल्म सर्फ़ की बुनियाद है। यानी इल्म सर्फ़ जहाँ से शुरू होता है वो लफ्ज़ के मुतालिक हमें मालूमात होती है कि ये लफ्ज़ कैसा है, कैसे बना, ये लफ्ज़ क्या होगा, इसका फिर इसके अक़साम वग़ैरह वग़ैरह जो हैं, वो लफ्ज़ के मुतालिक सारी जानकारी इल्म सर्फ़ में ही मालूम हुआ करता है। और इल्म नहव है उसके बाद। वह इल्म है जिसे अज्ज़ाए कलाम को तरतीब देने और जुदा जुदा करने का तरीक़ा मालूम होता है और कलमात के रब्त और बाहमी ताल्लुक़ के हाल से वाक़फ़ियत होती है। यानी इल्म नहव में जुमले से बहस होती है, ये जुमले क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, इन सारी बातों की जो जानकारी है वो इल्म नहव में है। और इल्म उरूज़ वह इल्म है जिसमें अशार कहने का तरीका और अशार को परखने का शऊर, मौजू और नामौजू कलाम का फ़र्क वाज़ेह किया जाता है।
यानी शेर व शायरी की जो बहस होती है, शेर व शायरी की जो जानकारी होती है, शेर कहने, शेर समझने, परखने, इन सारी उलूम के बयान जो हैं वो इल्म उरूज़ में हुआ करते हैं। और पांचवा है इल्म बलागत। वह इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्ज़ी और मानवीय खूबियाँ बयान की जाती हैं, यानी मानवीय एतबार से, अदबी एतबार से जो उसके खूबी और ख़ामी है, उस खूबी और ख़ामी को जो परखने और बयान करने, बताने, समझने, समझाने की जो बातें हुआ करती है वो इल्म बलागत में ही हुआ करता है। और इल्म बलागत के पढ़ने से आदमी के अंदर अदबियत पैदा होती है और अदब की उसे जानकारी हासिल होती है। यह है कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है वो। अब इसके लिए मैंने एक मुख्तसर में ये लिख दिया है नोट में कि इल्म हिज्जा में हरूफ की बहस है, इल्म नौह में लफ्ज़ की बहस है, इल्म हिज्जा में हरूफ की बहस है, इल्म सर्फ में लफ्ज़ की बहस है, इल्म नौह में जुमलों की बहस है, इल्म उरूज़ में शेर व शायरी की बहस है, और इल्म बलागत में जुमलों के लफ्ज़ी और मानवी खूबियों की बहस है। तो देखिएगा कि ये शॉर्ट में याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि शेर व शायरी की जो बहस है वो किस इल्म के में है, तो आप अगर इतना ज़हन नशी रखिएगा इस पाँचों को, फ़ौरन बोल दीजिएगा इल्म उरूज़ में। और लफ्ज़ों की खूबियों को बयान करने के लिए कौन सा कवायद का हिस्सा पसंद किया गया है, तो आप याद रखिएगा, तो फट से बोल दीजिएगा इल्म बलागत। और हरूफ की बहस किस इल्म में होती है, तो इल्म हिज्जा में होती है। इसलिए ये ऑप्शन वगैरह के जो सवालात पूछेंगे उसके लिए ये आप ज़हन नशी रखिएगा, ये मैंने नोट में लिख दिया है इसको, ये नहीं ज़हन नशी रखिएगा।